नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम जैन। इस वीडियो में हम MCX गोल्ड एंड सिल्वर और कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड कवर करेंगे। लास्ट वीक वन साइडेड डाउन साइड था मार्केट और कल थोड़ा सा अपमूव बताया था। क्या ये अपमूव वापस रिवर्स हो गया है या फिर लो ब्रेक करके नीचे की तरफ जा सकता है? इस वीडियो के अंत तक रहिए ताकि हम इन डिटेल एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट वीक कैसे मार्केट हो सकता है। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अब जो भी बाइंग एंड सेलिंग करते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही करें। पहले हम MCX गोल्ड देख लेते हैं। ये है गोल्ड 30 मिनट्स का चार्ट। लास्ट फ्राइडे का लेवल यहाँ मार्क किया हूँ। इसके बाद मार्केट मूवमेंट आप देखिए, एक वन साइड डाउन साइड था, फिर एक पुल बैक थी, फिर एक फॉल, पुल बैक एंड थर्सडे को एक लो बनाया था और थोड़ा सा रिकवर हुआ था। फ्राइडे को भी थोड़ा सा साइडवेज मार्केट था, मगर शाम के बाद ये वन साइडेड अपमूव हुआ था। लास्ट फ्राइडे से इस फ्राइडे का क्लोजिंग अगर आप देखते हैं, गोल्ड 698 पॉइंट्स डाउन था, यानी कि वीक ऑन वीक करीब 700 पॉइंट डाउन था। पहले आप देखिए मंडे ट्यूसडे इसे साइडवेज मार्केट में था। क्यों साइडवेज मार्केट में था? वीकली ट्रेंड डिसाइडर के नीचे ट्रेड हो रहा था और मंथली ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर ट्रेड हो रहा था, यानी कि बुलिश भी है बैरिश भी है। तो इसका मतलब है मार्केट कहीं एक साइड ब्रेक करेगा और उस तरफ जा सकता है। फाइनली इसने क्या किया? डाउन साइड ब्रेक किया था। डाउन साइड ब्रेक करके नीचे आया था, फिर एक पुल बैक एंड फिर कंटिन्यूसली डाउन साइड, एंड अभी फ्राइडे को थोड़ा सा ऊपर बताया था। हम इसी चार्ट को थोड़ा हायर टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। देखिए 79,775 ऑल टाइम हाई, उसके बाद 79,120 का हाई बनाया था। यहाँ 79,775 से लेकर सीधा 73,300 आया था, फिर एक शार्प अपमूव और एक करेक्शन, फिर ये हाई ब्रेक करके एक अच्छा हाई बनाया था, मगर इस हाई के ऊपर नहीं गया था। एंड फिर एक करेक्शन देखे थे हम लास्ट वीक और फ्राइडे को थोड़ा सा अपमूव। देखिए गोल्ड ओवरऑल एक बड़ा रेंज में मूव हो रहा है, यानी कि नीचे में 73,300 14 नवंबर को आया था और 79,775 ये 28 अक्टूबर या 29 अक्टूबर को आया था। इसी रेंज में एक अप मूवमेंट हम देखे थे, एक करेक्शन देख रहे हैं, फिर एक अप मूव जा सकता है। अभी नेक्स्ट वीक कैसे हो सकता है मार्केट? देखिए जब तक ये 74,500 और 73,300 नहीं ब्रेक करता है, मार्केट इसी रेंज में रहेगा, इसी रेंज में अप एंड डाउन करता रहेगा। अगले हफ्ते थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, 79,120 ब्रेक कर सकता है या नहीं भी ब्रेक कर सकता है। मोस्टली नहीं ब्रेक करना चाहिए, थोड़ा सा साइडवेज होकर वापस नीचे की तरफ आना चाहिए। नीचे ये 73,300 इतनी आसानी से नहीं ब्रेक करेगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। तो ओवरऑल रेंज बाउंड मार्केट, यहाँ जो पोजिशनल ट्रेड करते हैं आप, यहाँ 74,500 और 73,300 के बीच में जब भी गोल्ड आता है तो आप परचेस कर सकते हैं। 73,000 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, या फिर ऊपर की तरफ जाता है, जनरली लोग क्या है हाई ब्रेक करने के बाद परचेस करते हैं। यहाँ आपको अगर यहाँ लिया हुआ है तो आपको यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए। मार्केट ओवरऑल थोड़ा सा साइडवेज में ट्रेड हो रहा है और अगले हफ्ते मेरे ख्याल से अगले 2-3 हफ्ते भी ये मार्केट इसी रेंज में रहेगा। नीचे की तरफ 73,300, ऊपर की तरफ 79,775। आपको लगेगा भाई ये हाई इस बार ब्रेक कर देगा, हो सकता है 79,775 ब्रेक करके एक 100-150 पॉइंट ऊपर जाके वापस फुल फोर्स से नीचे आ सकता है। ओवरऑल साइडवेज मार्केट है। जब भी ये लोअर साइड आता है आपको एंट्री करनी चाहिए, और जब भी ऊपर की तरफ जाता है हायर लेवल्स में आपको शॉर्ट जाना चाहिए। अभी हम MCX सिल्वर देख लेते हैं। उसके पहले अगर ये एनालिसिस अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालते हैं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। यह है सिल्वर का चार्ट। दिसंबर मंथली ट्रेंड डिसाइडर 92,377 और लास्ट वीक का वीकली ट्रेंड डिसाइडर 92,252। ये वर्टिकल लाइन फ्राइडे तक का ट्रेड है और नेक्स्ट बार आपको मंडे से ट्रेड है। यहाँ आप देखिए मंडे थोड़ा सा ऊपर गया था, फिर एक करेक्शन, फिर एक साइडवेज मूवमेंट, फिर एक डाउन साइड अप डाउन,
वैसे ही जैसे गोल्ड बताए थे, थर्सडे तक सिल्वर ने लो बनाया था और उसके बाद वन वे अपसाइड गया था। ओवरऑल सिल्वर लास्ट वीक से इस वीक तक अगर आप देखते हैं तो करीब 2570 पॉइंट्स डाउन था। डाउन तो ज़्यादा 3000 से ऊपर था, मगर फ्राइडे ने 1205 पॉइंट्स का अप मूवमेंट बताया था। अभी ये जो फ्राइडे को अप मूव हुआ था उसको हम एक शॉर्ट कवरिंग भी बोल सकते हैं या फिर छोटा सा बाइंग भी बोल सकते हैं, मगर इसका नेक्स्ट मूव कैसा रहेगा के हिसाब से अगर हम ट्रेड करते हैं तो ठीक रहेगा। हम इसको थोड़ा हायर टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। देखिए, इनको मैंने 4 आवर्स का टाइम फ्रेम कर दिया है। पिछला हाई बनाया था 1,81,000 एंड उसके बाद नेक्स्ट हाई बनाया था 96,589। अभी 1,81,000 से लेकर करीब 86,800 के पास आया था, छोटा सा अप मूव, फिर एक करेक्शन एंड 96,589 का हाई बनाया था एंड उसके बाद एक वन साइडेड फॉल 86,447 तक आया था। यानी कि ये फॉल कल हुआ था 86,447, यहाँ आके वापस एक शार्प मूव 88,392 के आसपास क्लोज हुआ है। देखिए, हमने मैसेज भेजा था जब तक ये 86,000 ब्रेक नहीं करता है, ब्रेक करके थोड़ी देर ट्रेड नहीं करता है, या तो यहाँ से बाउंस होने का चांसेस ज़्यादा है। नहीं तो अगर 86,000 के नीचे अगर क्लोज हो जाता तो हम करीब 3-4 हजार पॉइंट आराम से डाउन साइड देख सकते थे। तो अगले हफ्ते मार्केट जैसे गोल्ड साइडवेज में था, सिल्वर भी 1 लाख से लेकर 86,000 ब्रॉडर रेंज है। ब्रॉडर रेंज यानी कि बड़ी रेंज में ट्रेड हो रहा है, बड़ी रेंज में साइडवेज मूवमेंट हो रहा है। नेक्स्ट वीक थोड़ा सा यहाँ से अपसाइड जा सकता है। अभी तो मंथली ट्रेंड डिसाइडर 92,377 है, ऊपर की तरफ 94,000 95,000 तक जा सकता है। अगर 96,589 ब्रेक किया तो के ऊपर सस्टेन होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ओवरऑल हम साइडवेज में है। साइडवेज का एक लेग हुआ है, अभी दूसरा लेग आधा हुआ है एंड फिर एक नीचे की तरफ आया था, फिर एक ऊपर जाकर थोड़ा सा टाइम बिताएगा। करीब मुझे लग रहा है अगले 3-4 हफ्ते में थोड़ा सा मार्केट साइडवेज रहेगा। साइडवेज भी क्या है, रेंज आइन ऊपर की तरफ 1 लाख, नीचे की तरफ 86,000। जिस दिन एक 86,000 के नीचे क्लोज हो जाएगा तो वहां से हम आराम से 3-4 हजार पॉइंट फॉल देख सकते हैं। उस वक्त हम फर्दर अपडेट करेंगे। फिलहाल नेक्स्ट वीक के लिए थोड़ा सा अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर जिस किसी के पास लॉन्ग है वो 86,500 का स्टॉप लॉस रखकर होल्ड कर सकते हैं। जो शॉर्ट है बेटर आप कवर कर सकते हैं। अभी हम कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड देख लेते हैं। ये है 4 आवर्स का चार्ट। 2790 ऑल टाइम हाई था, फिर एक करेक्शन आया था, फिर 2721 हुआ था हाई, फिर ये फॉल जो वेडनेसडे नाइट को फेड ने इंटरेस्ट रेट घटाया था तो यहाँ एक नया लो बनाया था 2582। ये 2582 सुबह 3:30 बजे आया था जब MCX मार्केट ट्रेड नहीं हो रहा था। उसके बाद हम देख सकते हैं एक अप मूव गया था एंड छोटा सा करेक्शन एंड वापस फ्राइडे थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट हो रहा था। यहाँ भी एक टोटल साइडवेज मार्केट जैसे ही है, ऊपर में 2790 और नीचे में 2520 के आसपास है। ये मार्केट ओवरऑल अपसाइड अप और डाउन दोनों साइड अपॉर्चुनिटी देगा और मोस्टली ये साइडवेज मार्केट है, जैसे गोल्ड एंड सिल्वर में बताया था। तो ये साइडवेज मार्केट रह सकता है। अगले हफ्ते अगर ये 2580 ब्रेक करता है तो हम थोड़ा सा शार्प सेलिंग देख सकते हैं। 2580 से लेकर 2523 तक आ सकता है और यहाँ अगर फर्दर ब्रेक होता है तो हम फर्दर एनालिसिस करेंगे। मेरे ख्याल से मंडे को थोड़ा सा पुल बैक होना चाहिए। मंथली ट्रेंड डिसाइडर 2650 है, तो मंथली ट्रेंड डिसाइडर के आसपास थोड़ा सा रेसिस्टेंस होकर नीचे आ सकता है या फिर यहाँ से साइडवेज होकर थोड़ा सा अपसाइड जा सकता है। सो फाइनली लास्ट वीक ओवरऑल थोड़ा सा वीकनेस था गोल्ड, सिल्वर और कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड में, और वो वीकनेस भी मेजर रेंज के अंदर था। ब्रॉडर रेंज मार्केट साइडवेज में है, चाहे गोल्ड, सिल्वर या कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड तीनों लेते हैं तो ब्रॉडर रेंज में अगर आप देखते हैं तो मार्केट साइडवेज में है। शॉर्ट टर्म के लिए नेक्स्ट वीक थोड़ा सा अपसाइड देख सकते हैं। ओवरऑल अगर अपसाइड जाता है तो आप हेवी लॉन्ग मत कीजिए, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। वापस अगर अच्छा फॉल आता है तो डाउन साइड में आप
फर्दर फ्रेश परचेस कर सकते हैं। हमने सब जगह स्टॉप लॉस दिया था, सिल्वर में 86,000, कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड में 2520। अगर आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है और व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप हमें व्हाट्सएप करके ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप हमारे दूसरे सेगमेंट में ज्वाइन होना चाहते हैं, जैसे एनएससी है, क्रिप्टो है, तो आप अपना नाम और सेगमेंट लिख सकते हैं ताकि हम आपको सही ग्रुप में ऐड कर पाएंगे। थैंक यू।